देखो 5 अगस्त के बाद से समझने वाले समझी गए दिन, बेसमझे जेडे नु हाली तक भी नहीं समझे दे। पुरानी सरकारें जेडे खड्डे कड्डे दे वो कोई इन्ने हल्के खड्डे नहीं हैं। बड़े लोग ये आखा दे कांग्रेस ने सैंक्शन किया, कांग्रेस ने सैंक्शन किया तो कांग्रेस ने फिर चनाब उपर जो पुल बना था और 2008 च फंडिंग क्यों बंद करी होगी। गल्लें च उन्हें बड़ा कुछ किया था। पहले जम्मू करने भेदभाव, श्रीनगर करने भेदभाव। क्या जम्मू के बच्चों में दम नहीं है क्या कश्मीर के बेटों में या बेटियों में ताकत नहीं है क्या? 70 साल में लोगों ने अपने ख्वाब को जो है वो खत्म किया है इन लोगों की वजह से। 70 से 75 मिनिस्टरों को जम्मू कश्मीर के दौरे पे ले आए। वो इन्होंने देखा कि यार वो लोग जो हैं वो हमारे बीच में आ गए हुए हैं, तो हम अभी भी अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे हैं। और इन लोगों को जो ये रैलियां कर रहे हैं जम्मू में, इनकी इस तरह से तारबंदी करनी चाहिए कि ये आने से पहले जो है 20 बार सोचें। आज़ाद साहब अलग काम कर रहे हैं, वहां पे मीर साहब दिखते नहीं, रमन भल्ला जी मिलते नहीं, कहां से मजबूत है वो? पहले इकट्ठा हो जाए, कांग्रेस की बुनियाद बनाए। कांग्रेस को भी आने में कम से कम 40-50 साल लगेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर होगा। हम जम्मू और कश्मीर को अलग अलग नहीं देखते। इन्होंने कुछ नहीं किया है, बैठ के बात करें, मैं इनको डाटा बताऊंगा कहां कहां इनकी गलतियां रही हैं। बोल रहा हूं ना, इन्होंने भी यही सोचा था 2014 में मोदी आ जाएंगे, चले जाएंगे 19 में, बट देखने को तो आपको मिल गया क्या कर रहे। हर आर्टिस्ट दी प्रमोट किया। आज बड़े सारे आर्टिस्ट जेडे नो थोड़ी वजह करने थोड़े वसीले पर जेडे ना अगे बढ़ा देने। जेड़ा मेट्रो का भी ऐसे कोई ये थोड़ा आखा दे प्रोजेक्ट जेड़ा है जिस दिन चलेगा मीडिया को और ते कोई ताकतवर चीज नहीं है लोगों के जहन विच पहुंचाने दे। 5 अगस्त 2019 यह तारीख जो है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के वासियों को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को यह तारीख अच्छे से याद है, क्योंकि उस दिन जम्मू कश्मीर यूटी बना था। तब से लेकर अभी तक बहुत से लोगों ने खुशियां भी मनाई और कुछ लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार यूटी बनने के फायदे और नुकसान हमें क्या हो रहे हैं। बीच में कोविड भी आया और अब जो फिलहाल चर्चा गरमाया हुआ है और वो क्या है, डीलिमिटेशन। आज हमारे साथ खास मेहमान दानिश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के बातचीत करेंगे और जो लोगों के मसले और मिसाइल हैं उन पर हम खुलकर बात करेंगे और हिंदी में भी करेंगे और डोगरी में भी करेंगे। सर तुंदा स्वागत करने अपने जेगे पेजिस के सानू भी टाइम थोड़ा थोड़ा गलबात करने। 5 अगस्त 2019 तो लिए ना अल तक लोग कुछ समझा दे तो कुछ समझ भी नहीं पा रहे, थोड़े ना डबल माइंडेड ये चला रहे। वो खुशी भी मना रहे लेकिन अपने आप ने सवाल ही पूछा दे खुशी अस किस चीज की मनाचे तो किस चीज नहीं। तुस कियां देखते हो 5 अगस्त 2019 तो लिए हले तक का टाइम, खास तौर पर जो लोग घर बेस होए। देखो सब तो पहले तो मैं थोड़ा शुक्रिया करना राहुल जी। देखो 5 अगस्त के बाद से समझने वाले समझी गए दिन, बेसमझे जेडे नु हाली तक भी नहीं समझे दे। अगर गल खत्म करनी हो तो समझदार वास्ते आखदे इशारा काफ़ी होंदा ते हुण जेडे बेसमझ हैं उनके वास्ते जेडे जिन्ने मर्जी एक्शनस कर लो वो तां भी जेडे नु नहीं समझी सकते हैं। इसे वास्ते मैं ये लगता है कि आस्ता आस्ता जेडी है जिस तरह कने मैक्सिमम जेडे लोग हैं वो पहचान करी चुके हैं कि सारा जेड़ा आने वाला समय है वो कितनी तेजी कने डिवेलपमेंट दी ओर बढ़ना है और बदा भी है। ते जेडे नहीं जागरूक हैं वो नेरे च रोगन और के होग। दानिश जी हमेशा सानू मौका थोंदा अस भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने भी इंटरव्यू करने ते ओपोजिशन से बैठे लीडर ने इंटरव्यू करने। भारतीय जनता पार्टी लीडर आखते हैं कि देखो जी जो 70 साल च नहीं हो पाया वो अगर 2014 के बाद विधानसभा चुनाव हुए 25 सीटें इतने थोई जम्मू च, हर हर मोदी घर घर मोदी दे भी जड़े है नारे लगे। 70 साल की चीज़ा 7 साल च पूरी ठीक नहीं हो सकती, थोड़ा और इंतजार लोगों ही करना पो। ये पर क्या आगे हो? देखो सब तो पहले तो एक गल बड़ी गिलाने की जरूरत है कि मैं जित तक लगता कि कदें भी
कोई जिहड़ी डिवेलपमेंट है या जिहड़े थोड़े पुराने कड्डे दे इन्हें लोगें पुरानी सरकारें जिहड़े खड्डे कड्डे दे न वो कोई इन्ने हल्के खड्डे नहीं हैं कि जिहड़े तुहानू एक बारी मिट्टी पाइए ते दबोईया नो टोचिया नो, ठीक है ना, उसी समय लगता है, उसी एक जिहड़ा प्रॉपर टाइम लगना है। और इन्हें खड्डे नहीं कड्डे दे न, इन्हें खड्डे दे विचा सुरंगा कड्डी दियां न, ठीक है ना। वो पहले सुरंगा भरियां फिर वो खड्डे भरे हूँ जेह्ड़े हूँ जिस तरह कन्नै डिवेलपमेंट होआ दी है ते मी लग्गा दा कि ठीक है 7 सालें दे बिच होई सकदा कि सानू वो टाइम लगी है वो सुरंगां दे खड्डे भरने च, बट इस रफ्तार जिहड़ी हून रफ्तार बनी दी है जिस तरह कन्नै तुस दिक्खो एक्सप्रैस हाईवेज बना दे, डिफेंस हाईवेज बना दे, रिंग रोड एयरपोर्ट दे प्रोजेक्ट जिस तरह कन्नै हून पैसा सैंक्शन होया, एम्स बना, एम्स जिस तरह कन्नै जेल्लै जाओ ते इन्ना लगदा कि पता नहीं केह् चीज जेह्ड़ी है इधर पेश होआ दी है। बिल्कुल इन्ना ही IIT IIM इन्ना ही डिग्री कॉलेजेस फिर मॉडर्न कॉलेजेस जेह्ड़े कॉन्सेप्ट है मॉडर्न स्कूल दा जेह्ड़ा कॉन्सेप्ट है और जनाब ऊपर जेह्ड़ा सब तो बड़ा हाईएस्ट ब्रिज बना दा है जी ओह्दी रफ्तार दिक्खो, अज तुस टनल्स दी रफ्तार दिक्खो, तुस थोड़ी रूह खुश होई जाग। मैं आखना सारे लोग बड़े लोग ये आखा दे कांग्रेस ने सैंक्शन किया, कांग्रेस ने सैंक्शन किया ते कांग्रेस ने फिर जनाब ऊपर जेह्ड़ा पुल बना दा ओह्दा 2008 च फंडिंग क्यों बंद करी ओड़ी। मैं थोड़े मकाने का कम लवां ते मैं थोड़ी फंडिंग बंद करी ओड़ा ते काम कि'यां चलना। कम किना चलना। 2014 च साड़ी सरकार आने के बाद च उत्थे फंडिंग शुरू हुई। इन्ना ही वो एक बड़े मैं सुनते रोना उनके लोगों के तमाम भाषण वो आखते हमने ये किया हमने वो किया, गल्लें च उन्हें बड़ा कुछ किया दा पर हकीकत जेड़ा है जिद पैसे देइए काम होना, पैसे देओ ना, फंडिंग रोकी ओड़ी तुसे, वो फंड पता नहीं कुदर 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 लगी है। इसे वास्ते जिस तरह कने देश ते साड़ा प्रदेश अगे बढ़ा दा है भेदभाव च जिस तरह कने साड़ी मोदी जी ने जेड़ा जम्मू कश्मीर दी कटिया, पहले जम्मू कने भेदभाव श्रीनगर कने भेदभाव, श्रीनगर दे विच डल गेट अलग कने अलग भेदभाव, जेड़े डिस्ट्रिक्ट उनदे कने अलग भेदभाव। ये भेदभाव दी जेड़ी राजनीति इन्हें पिछले 70 साल च की है साढ़े प्रदेश दी धारा 370 की मुक्ति के बाद जो है वो उनको जो है उससे जो है वो छुटकारा मिला है। आपको लगता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो एक कहावत बनी हुई है अंग्रेजों के समय की, उसी को कंटिन्यू की, उसी प्रथा को कंटिन्यू किया कुछ परिवारों ने और कुछ पार्टियों ने। देखिए उससे भी खतरनाक आप लगाइए कि इन्होंने जो काम किया है। आप मुझे बताइए क्या जम्मू के बच्चों में दम नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या जम्मू के बेटों में या बेटियों में ताकत नहीं है क्या? वो दिख रही है अभी, अब दिख रही है। ठीक है, क्या कश्मीर के बेटों में या बेटियों में ताकत नहीं है क्या? फिर क्यों एक ही परिवार को जो है वो फूलों की सेज पे बिठाया जाता है? क्या गरीब बच्चों का मन नहीं करता उन्हें उनके लिए जो है फूलों की सेज बनी हो? बिल्कुल सबका मन होता है। 70 साल में लोगों ने अपने ख्वाब को जो है वो खत्म किया है इन लोगों की वजह से। जो बीजेपी के आने के बाद सबके ख्वाब जो है वो पूरे होंगे। एक थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। एक समय ऐसा भी था जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कोलिशन में सरकार बनाई PDP के साथ, उसके बाद टूटी भी, कोलिशन टूटा भी, यहां पर गवर्नर रूल भी लगा। आज एक वो समय था और एक आज का समय है। आज PDP ही ढूंढ रही है कि हमारा वजूद कहां कहां पर है और हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। एक वीडियो भी आपने देखी होगी हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी की, जहां पर कुर्सियां बिल्कुल उल्टी थी और वो हमेशा बोलते आती हैं देखिए हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, और जब वो बोलती हैं तो उनका प्यार जो उमड़ता है वो पड़ोसी मुल्कों के लिए ज़्यादा उमड़ता है और जिस देश में रहती हैं उनको लेकर काम। देखिए मैं महबूबा मुफ्ती जी के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी सोच को इतना गिरा नहीं सकता हूं कि मैं उनके लिए जो है वो कुछ भी बोलूं, क्योंकि वो इतना जो जिस तरह से वो बोलते हैं तो ऐसे मन करता है कि हम टीवी जो है या जिधर भी हम उनको जो है वो सुन रहे हैं वो बंद कर। तो ऐसे लोगों को मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, इन लोगों का बिल्कुल जिक्र ही बंद कर दो। ये लोग किसी खाते में ही ना रहे, इन लोगों का नाम लेना ही नहीं,
पसंद लोगों को। इन अगर महबूबा मुफ्ती का कोई भी नाम जो है जब नहीं लेगा, ऑटोमेटिकली वो समझ जाएंगे कि वो अब उस पोजीशन में है कि वो अपने ही घर पे जो है कुर्सी उल्टियां देखें। तो ये कल की अगर बात करें तो कल तो उन्होंने एक जन सलाब की तरह मतलब बताने और दर्शाने की कोशिश भी की, देखिए हमने बाइक रैली निकाली, हमने गाड़ियों की रैली निकाली, और समझ में आम जनता को ये नहीं आ रहा कि अब ये अचानक से सभी कश्मीर के नेताओं को जम्मू की याद क्यों आ रही है, क्यों अब उनको वो मुंह से तो नहीं बोल रहे जम्मू जम्मू, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन यहां पर दौरा देखने को मिलता है, पहले इतने सालों से याद क्यों नहीं आई? मैं आपको एक इसका कारण बताता हूँ। आपने देखा होगा 2014 से पहले क्या होता था, अगर उमर अब्दुल्ला की रैली होती थी या फारूक अब्दुल्ला की रैली होती थी या किसी भी जो नेता है, गुलाम नबी आज़ाद साहब लगा लो या बाकी जो है महबूबा मुफ्ती लगा लो, एक प्रोटोकॉल होता था कि इतने, चाहे वे ये पावर में होते थे या नहीं पावर में होते थे, कि इतनी जगह छोड़ के आगे फेंसिंग कर दी जाती थी तारों की, और उसके बाद में जो है वो लोग होते थे। बिल्कुल। पर मोदी जी ने इस चीज को बदला, सेंट्रल मिनिस्टर को मेंढर पुंछ रजौरी की गलियों में घूमने का मौका दिया, लोगों के दुख दर्द सुनने का मौका दिया। 70 से 75 मिनिस्टरों को जम्मू कश्मीर के दौरे पे ले आए, सेंट्रल मिनिस्टर को, जो कि ख्वाब रहता था कि अच्छा पहले पहले अगर कोई प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर में आता था तो पूरा जम्मू बंद कर दिया जाता था। वो इन्होंने देखा कि यार वो लोग जो हैं वो हमारे बीच में आगे हुए हैं, तो हम अभी भी अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे हैं। फिर इन्होंने वो तारबंदी जो है वो मुक्त की, तभी जो है आपको आजकल ये देखने को मिलते हैं। ये सारा सीख रहे हैं अभी, ये सारा सीख रहे हैं। अभी इनको बड़ा समय लगेगा, जब तक इन्होंने सीखना है तब तक जो है ये पार्टी का नाम भी नहीं रहेगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मतलब अपोजिशन को भी बहुत चीजें सिखा रही है। लेकिन दानिश जी, डीलिमिटेशन जो अभी एक चर्चा का विषय है, अभी तक प्रस्ताव रखा गया है 31 दिसंबर तक वो ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा, इसी साल कुछ ही दिन बाकी हैं। 6 सीटें यहां पर बढ़ना, 1 श्रीनगर में बढ़ना, और उसके बाद पूरी गुपकार अलायंस जो बनाया गया है पीएजीडी, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो 1 तारीख से आप श्रीनगर में देख लीजिए, हम दोबारा से रोष प्रदर्शन करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जब इसी तरीके से आप एक पब्लिक डोमेन में मैसेज देते हो तो जो आपको या आपकी पार्टी को चाहने वाले हैं उन पर जो है कैसा असर पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसका सबने जो है वो सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक मुझे लगता है कि 6 सीटें या 1 सीट, क्या जम्मू पीडीपी वालों का नहीं है क्या? क्या पीडीपी के जो लोग हैं क्या जम्मू से नहीं जीतते क्या? शायद उनकी जुबान में जम्मू हो लेकिन दिल में शायद कम प्यार हो। वही है ना, इधर से ये पता चलता है कि एनसी और पीडीपी के लिए जम्मू कहीं मैटर ही नहीं करता। मुझे लगता है ये संकेत है, हम लोगों को इस इशारे को समझना चाहिए। और इन लोगों को जो ये रैलियां कर रहे हैं जम्मू में, इनकी इस तरह से तारबंदी करनी चाहिए कि ये आने से पहले जो है 20 बार सोचें। बिल्कुल सही कहा है कि आने से पहले 20 बार सोचें। और अभी तो खैर चलो मान लेते हैं अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, हम लगातार बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन पर, पैनल भी हमने बिठाया, और आज रमन भल्ला जी की बात करें, वो भी जब से वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं, आज वो घर से रैली लेकर अपने कार्यालय तक गए। और हमने रमन भल्ला जी से तो बात नहीं हुई, लेकिन हमने सनी परिहार जी से बात की। उनसे जब हमने पूछा डिलिमिटेशन को लेकर, वो कहते हमें नहीं फर्क पड़ता डिलिमिटेशन से, कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अपने घर में मजबूत है, पैसे से मजबूत है, और लीडरशिप तो मुझे दिखती नहीं उनकी मजबूत। क्योंकि आप मुझे बताइए, आज़ाद साहब अलग काम कर रहे हैं, वहां पे मीर साहब दिखते नहीं, रमन भल्ला जी मिलते नहीं, कहां से मजबूत है? जिसके पिलर ही नहीं है तो वो मजबूत कहां से है?
आपको बताऊं, ये जो आपने नींव पत्थर की बात की है, मुझे लगता है ये नींव पत्थर, खैर मुझे, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, एक व्यूअर को भी लगता है घर बैठे कि ये नींव पत्थर तब से हिला है जब से तारीफों के पुल जो हैं वो कसीदे के, गुलाम नबी आज़ाद जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफ कर दी, मोदी जी ने जो है गुलाम नबी आज़ाद जी की तारीफ कर दी कि देखिए चाहे हमारे ऑपोजिशन में है लेकिन लीडरशिप क्वालिटी इनमें है। उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए, एक चीज तो बड़ी सच है कि बीजेपी सच बोलती है, कांग्रेस की तरह नहीं कि यही अगर जो उन्होंने बोला होता कांग्रेस होती तो उन्होंने ये कैमरे के पीछे बोला होता और सामने जो है वो पूरा का पूरा रोब आजमाइश की होती। भारतीय जनता पार्टी कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने में भेदभाव नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़े नाम जुड़े हैं, कितनी मजबूती उन नामों के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है, और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से बाकी पार्टियां जो अपोजिशन में बैठी हैं वहां पर उनकी नींवें कितनी हिलती नजर आती हैं। देखिए, जहां तक आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं, आपने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैं बट आए प्रतिदिन जो है वो लोग जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बेफस से कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हम किसी कार्यकर्ता को ये नहीं बोल सकते कि वो उससे कम है या वो उससे कम ताकतवर है, जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कार्यकर्ता ने 2 सीटों से आज 300 पार तक पहुंचाया, ये उस कार्यकर्ता की मेहनत है। और किसी के आने से जो है वो पार्टी मजबूत हो, वो कार्यकर्ता मजबूत हो। अगर पार्टी मजबूत हुई है तो वो कार्यकर्ता भी मजबूत हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कार्यकर्ता जो है उसकी मजबूती जो है वो पार्टी को मिली है। अगर उसको मिली है तो उसको भी मिला है। अगर कोई पहले जिसकी पहचान नहीं थी अब वो पहचान वाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, अरविंद राणा जी की, वो हमेशा जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो वे कहते हैं कि इस बार चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। अभी तक तो 43 का ग्राफ पहुंचा है, 44 में भी एक कम है। क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हालांकि वो किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, जो भी उनको ओहदा मिला हो, क्या अभी भी इस पे टिका है कि भारतीय जनता पार्टी का ही आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये 43 और 44 का गेड़ा नहीं है। हम जम्मू और कश्मीर को अलग अलग नहीं देखते हैं। हमारे लिए जितनी सीटें श्रीनगर से निकलेंगी जम्मू से भी उतनी निकलेंगी, क्योंकि हमने काम कभी ये नहीं किया कि इधर कम और उधर ज्यादा। हमने दोनों जगह पे बराबर काम किया, दोनों जगह पे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने हमारे बराबर की मेहनत की। अगर पीएचडी की बात करें कि आपको लगता है कि उन्होंने वो बराबरी नहीं की जिस तरीके से आपने बराबरी गिनाई, इसीलिए वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर भी सीट बढ़नी चाहिए थी, वहां पर भी सीट बढ़नी चाहिए थी, यहाँ पर गिरा गई, और कुछ यहाँ पर भी जो और पार्टियों के लीडर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि देखिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिली। तो आपको लगता है कि या तो आपकी पार्टी दोनों तरफ बराबर से चलती है, तो या फिर बाकी ऑपोजिशन में बैठे हुए बराबर नहीं चल पा रहे? देखिए, वो बराबर कैसे चलेंगे? वो कहते हैं हम इनको समझा रहे थे दिल्ली वालों को। दिल्ली वालों को क्या समझा रहे थे? क्या दिल्ली हमारा नहीं है क्या? क्या दिल्ली हमारा नहीं है? देखिए, जिस तरह से उन्होंने लोगों के दिलों को तोड़ने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया है, आप मुझे एक बात बताइए, आज डेवलपमेंट की बात करते हैं ये लोग, अगर क्या जम्मू, अगर ये इतना सब कुछ इन्होंने किया, अच्छा किया होता, तो आज क्यों हमारे कश्मीर के बच्चे राजस्थान जाते पढ़ने? राजस्थान वाले कश्मीर क्यों नहीं आ सकते थे? आज वहां पे एक एक कमरे में 4-4 बच्चों को सोना पड़ रहा है। क्या वो दुख इनको नहीं लगते थे?
क्या ये एजुकेशन के ऊपर काम नहीं कर सकते थे? क्या जम्मू में 2-3 यूनिवर्सिटीज और नहीं बना सकते थे? वो क्यों नहीं इन्होंने किया? आज तो हमारे यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो अभी तक बने ही नहीं है, एक एक सीट पे काम चल रहा है। क्या बच्चे का एक ही बच्चे का मन करता है जम्मू में उस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का? क्या इन्होंने कुछ नहीं किया है? बैठ के बात करें, मैं इनको डाटा बताऊंगा कहां कहां इनकी गलतियां रही हैं, क्या क्या इन्होंने जो है लोगों का, बच्चों का नुकसान किया है। एमबीबीएस सीट्स की बात करें, आप किसी भी तरह से उठा लो। पब्लिक डोमेन पे जब ये इनकी तरफ से मैसेजेस आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के जरिए से, हालांकि सर्वदलीय बैठक भी हुई थी दिल्ली में, जहां पर सभी को, बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, उनको बुलाया भी गया। जब परिसंबंध विभाग की बात करो जम्मू में आया, तो यहां पर भी हर एक को मौका मिला अपनी अपनी राय रखिए। 5 अगस्त 2019 में जब यूटी में तब्दील होना था, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हुई कि वहां पर 1 अगस्त को मीटिंग में डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब बैठे थे, महबूबा मुफ्ती जी बैठी थी, तो इसका मतलब उनको इल्म होगा 1 अगस्त को कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। अब जो ये रिपोर्ट आई है डिलिमिटेशन की, इसका प्रस्ताव 31 तारीख है, इससे पहले भी एक मीटिंग हुई है। तो ये जो डबल चीजें देखने को मिलती हैं, अगर वहां पर आप मिलकर आए हो, जाहिर सी बात है जिक्र किया होगा, चाहे स्टेटहुड की मांग की आपने, कुछ भी किया, तो फिर पब्लिक को वो सच बताने में कतराते क्यों हैं? देखिए, जिसने गलत काम नहीं किए होते वो किसी चीज से डरता नहीं है। जिसने गलतियां की हो डरता वो है। वो जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। देखिए, मेरा बड़ा एक क्लियर फंडा है। आप मुझे बताइए, आप सीएम अगर बने तो क्यों बने? आप मिनिस्टर बने तो क्यों बने? आप कैबिनेट मिनिस्टर बने तो क्यों बने? एमएलए बने तो क्यों बने? सरपंच बने तो क्यों बने? काउंसलर बने तो क्यों बने? पंच बने तो क्यों बने? बीडीसी डीडीसी चेयरमैन बने तो क्यों बने? आप बने हो जनता के लिए। ऐसा नेता होना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत के आए, लोग दूसरे को उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आने ही ना दे, बोले हमें चाहिए वो। मतलब एक दिन का अनिल कपूर बनना, नायक फिल्म वाला? नहीं नहीं नहीं, एक दिन का क्यों बनना है? एक दिन का नहीं बनना है, बनेंगे तो पूरे टेन्योर का बनेंगे, एक दिन का नहीं बनेंगे। टर्नओवर का तो बनेंगे। जैसे एक दिन में नायक फिल्म में अनिल कपूर ने हिला दिया था सिस्टम। हिलाना नहीं है, बीजेपी ने भी तो हिला के रखा हुआ है। इन्होंने सोचा था मोदी जी आएंगे, जैसे पहले चलता था, पहले सरकारें बनती थी वैसे बनेंगी। उन्होंने बताया, श्रीनगर से भी अब तो श्रीनगर से भी प्यार मिल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इन्होंने भी यही सोचा था 2014 में मोदी आ जाएंगे, चले जाएंगे 19 में, बट देखने को तो आपको मिल गया। क्या कर रहे हैं? क्या है? अच्छा, आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन जब से थामा है, अब जाने से पहले हमने गुफ्तगू काफी लंबी कर ली। क्या विजन आपका है लोगों की सेवा करने को लेकर? किस तरीके से आप देखते हो, जो आपके ऊपर जिम्मेवारी आप समझते हो? देखिए, पार्टी ने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है, वो सोशल मीडिया का को इंचार्ज बनाया है, वो मैं बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। और दूसरी बात तो ये है कि चाहता क्या हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हो, भेदभाव खत्म हो। मैं जिस इलाके से आता हूँ, सांबा में मेरा रहना है, सांबा डेवलप हो, उसको हर वो चीज से मुक्ति मिले जो वो आज जूझ रहा है। तो मेरा लक्ष्य है और यही मैं चाहता हूँ। सांबे की डेवलपमेंट में एक चीज जो है लोग बड़ा प्यार करते हैं, सांबे दे भल्ले वाले बारे से कुछ सोच गए ना, क्योंकि वो तो फिर वर्ल्ड फेमस जेड़ा उथों निकलता है, या लखनपुर भल्ले खाते हैं या सांबे भल्ले खा, फिर भल्ले वाले पासे सोचे कोई। हमारी पार्टी जो है वो सभी के लिए सोचेगी। सांबा में, सांबा के हर उस शख्स के लिए सोचेगी जो आज खुश भी है और परेशान भी है। और मेरा यही मानना है कि जिथे तक भल्ले का सवाल है, या ऐसे बड़ियां चीज़ां सांबे च अभी दुख होया कि तुसे खाली भल्ले जेड़े हैं वो सोचे दे। साढ़े सांबे दे विच, मैं सोचा बड़ा लंबा होना इंटरव्यू, फिर साढ़े सांबे दे विच मैं चाहना तुस पर्सनली सांबे दे हर पंचायत च विजिट करो, लोगों के दुख दर्द दिखो,
लोगों ਦੀਆਂ तकलीफां देखो और लोग ਜਿਹੜੇ उधर ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ उन्हें भी क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉन्हें ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਉਧਰ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਭੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੀ ਆਖੋ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕ जम्मू तो उठिए सांबे जान साढ़े पल्ले खान बिल्कुल 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 ये बिल्कुल सही गल आखी और अस वादा करने हैं खैर इंदे कन्नै गलबात करिए सांबे जिक्र तो है खैर मैं मैच मूच खेडन जांदा रौह्ना ना उत्थे सांबे मीडिया बड़ा शैल काम करा दी है सांबे मीडिया कन्नै साढ़े मैच भी होंदे रौंह्दे जम्मू मीडिया बड़ी सांबे मीडिया लेकिन गल मैं पुछना भुल्ली आ तुसें आखेआ परेशानी उधर लोकें बड़ी है इत्थे साढ़े ऐसे भी बंदे हैं जेह्ड़े लोग भी पुच्छा दे मैट्रो रेल दा प्रोजेक्ट जेह्ड़ा मुकने वाला है उन सांबे असें मैट्रो रेल च जाना मैट्रो रेल केह्ड़े पासे फड़नी पौनी कुत्थे स्टेशन है जम्मू तो कि'यां पुज्ज गए उत्थे तक देखो मैट्रो रेल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ ਸਟਾਪ ਬਾਈ ਸਟਾਪ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨੀ ਪਉਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਪਉਣਾ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਜਣੇ ਚ ਲਈ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੋਗੇ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਗਨ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਤੇ ਉਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਬੈਠੀਏ ਸਾਂਬੇ ਤੱਕ ਆਇਓ चलो अस भी उम्मीद करना है कि मैट्रो जी है 2032 तक पूरी हुई है क्योंकि अगर साढ़े मेयर साहब की गल की जा उन्हें तो 2032 तक ओले पाए उड़े न बर्फ पाई उड़नी जम्मू च ते अगर साढ़े जुगल किशोर की गल की जा उन्हें मैट्रो का जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट भी कराई उड़िया लोग स्टेशन तुप्पा ने लोगों ने सोशल मीडिया शैल स्टेशन बनाए हैं तो उम्मीद है कि जल्दी मैट्रो का काम जो शुरू भी हुई है तो मुकने भी हुई है देखिए देखो जिस तरह करने कोई ये सोच ही नहीं सकता कि एम्स बनेगा जम्मू च एम्स भी बनया जिस तरह करने कोई सोच ही नहीं सकता कि एक्सप्रेस हाईवे ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜਾ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦੇਣ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ ਜੰਮੂ ਟੂ ਅਖਨੂਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਪਿਆ उसने भी नहीं सोचा कि आसमान च स्टारशिप चल गई और लोग ओदी वीडियो बनाई सोशल मीडिया वायरल कर गए मैं तो भी सोचा कि शायद एक दिन मैं भी राती सपना लैंदे बोला उड़न तशरी थल्ले आई जान एलियन आई जान तो मैं जादू कोलों क्वेश्चन करा इंटरव्यू करा मतलब सोचने कने क्या पॉसिबिलिटी नहीं ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹਾਈਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਾ ਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵੀ ਅਸੇ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਖਦੇ ਆ प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲੇਗਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਆ ਇਹ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 32 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚਾ 32 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਕੱਢੀ ਲੱਗਾ 32 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੱਜ ਕਰਨਾ 32 ਮਿੰਟ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 32 ਸਕਿੰਟ ਚ 16 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 32 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ 32 ਸਕਿੰਟ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਔਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰੇ ਕੰਨੇ ਖੜਾਉਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਚ ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਪਰ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕੰਨੇ ਖੜਾਉਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ बढ़ोतरी का साथ देना चाहिए कोई ऐसी गल नहीं है मैट्रो कोला भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਆਨੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੈਲ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਆ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ लेकिन जम्मू के डोगरे ही वो जगह वो स्टेज वो प्लेटफॉर्म नहीं होंदा लेकिन तुम इस बार जिन्ने भी शो है भावें मिक्का हो रहा है भावें मोहित चौहान हो रहा है या फिर बाकी जो टूरिज्म के अंडर शो है उत्थे साढ़े जम्मू के डोगरे आर्टिस्ट उन्होंने भी परफॉर्म किया उस स्टेज पर पहले साढ़े डोगरे ने परफॉर्म किया उसके बाद जो स्टार आए उन्हें परफॉर्म किया तो बिल्कुल सही गल है एक चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਆਰਟਿਸਟ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਪਾਈ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕने की कोशिश करगे। मैं क्यों बोला था कोशिश करगे, इंसान निकलता जरूर है, कुछ अच्छा करने वास्ते रोड़े भी आंदे, रस्ते च मोड़ भी आंदे, सीधा सीधा गड्डी तो नहीं पुज्जी आंदी। तो खैर अस कोशिश यो करगे सांबा, कठुआ, हीरानगर या फिर जम्मू च जिथे भी लोगों की परेशानियां उन्हें आवा दियां वो अस सुनचे ते एडमिनिस्ट्रेशन तक रखचे ते उनके कोलों सवाल भी पूछचे। फिलहाल दिखते रहो द जेके पेजिस। मी देर इजाजत निकलेश करने आज साढ़े खास मेहमान दानिश मिश्रा साहब गलबात करा रहे मुड़िए कुते और भले खाते खाते ने सांबे फड़ गए तो दिखते रहो द जेके पेजिस। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।